हेलो एवरीवन, आज हम कुछ नए वोकैब के बारे में पढ़ेंगे और उनको निमोनिक लगा करके याद करेंगे। जैसे कि आप सब लोग को पता है, जो हम लोग ऑलरेडी कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। अभी कुछ दिन से लेक्चर्स नहीं जा रहे थे, ओके, बट आज से हम कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके इस सीरीज़ को कंप्लीट किया जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा वर्ड जो ए और बी है उसको कवर कर लिया है हम लोगों ने। आज जो है सी वर्ड से जितने भी रिलेटेड सिनोनिम्स बनते हैं उनको आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला वर्ड है वह है कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेना, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, कोए ने किसके साथ, एंट के साथ क्या कर लिया है, अपना एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक है। कॉय ने एंड के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, ऐसे याद रख लो। बॉन्ड, दो लोगों के बीच में बॉन्ड बना है, एग्रीमेंट हुआ है। फिर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे बिजनेसेस में हम बातें करते हैं, बिजनेस की बातें जब होती है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दो लोगों के बीच में, तो उससे याद कर लो। तो ये तीनों वर्ड्स इजी था, जो कि फैमिलियर होंगे बहुत सारे बच्चे इस वर्ड से, बट ये थोड़ा नया वर्ड था इसलिए मैंने इसको पिकअप किया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है बहुत ही ह्यूज इन साइज, क्वांटिटी, ओके, बहुत ही बड़ा, बिग, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, कोलोजल का मतलब होता है इनॉर्मस, बहुत ही बड़ा, इनॉर्मस, ह्यूज, नॉर्मल है, ये सब याद कर लेंगे। नेक्स्ट है टाइटैनिक। टाइटैनिक का मतलब ही होता है बहुत बड़ा। इसको कैसे याद रखोगे, जो टाइटैनिक एक जहाज थी जो कि डूब गई थी अटलांटिक ओशन में, वो कैसी थी, वो बहुत ही बिग थी, ठीक है, तभी तो वो डूब गई थी। बहुत ही बड़ी थी, इनॉर्मस, ह्यूज, इनॉर्मस, ह्यूज क्या थी, बहुत ही बड़ा जहाज था जो कि डूब गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है एलिफेंटाइल। एलिफेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही बिग होते हैं, बड़े होते हैं, ह्यूज होते हैं, गिगेंटिक होते हैं, ठीक है। तो उनका साइज जो होता है एलिफेंट का वो बहुत ही बड़ा होता है, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है वास्ट। वास्ट भी सबको पता होगा, कोई भी चीज़, जैसे हम बात करते हैं आज का पेपर बहुत ही वास्ट था, बहुत ही लेंदी था, ठीक है, तो वो भी ह्यूज के सेंस में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है सेम, बहुत ही बड़ा, एंड एक होता है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, ठीक है, जो फालतू के पैसे खर्च करे उसको बोलते हैं प्रोडिगल। नेक्स्ट है, हाँ, तो इसको कैसे याद रखोगे प्रोडिजियस को, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है बीच में, डिग, ठीक है। आपके यहाँ कोई लेबर है, वो आए हुए हैं और वो डिग, इतना गड्ढा बनाते हैं और वो बहुत ही कैसा बन जाता है, बिग बन जाता है, बहुत ही बड़ा गड्ढा बना देते हैं वो लोग, ओके। नेक्स्ट है गरगैंटुअन। इसको याद रख लो गुंटूर से। गुंटूर एक मूवी थी, उससे याद रख लो कि बहुत ही, उसमें ऐसे याद रख लो कि मूवी बहुत ही ह्यूज बड़ी थी, या फिर ऐसे याद रख लो कि उसमें जो एक्टर है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब उसका नाम बहुत ज़्यादा है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब आते हैं कोलोजल। कोलोजल को याद रख लो क्लोजअप से, टूथपेस्ट वाला क्लोजअप नहीं कभी। अब इसका स्पेलिंग उसका क्या होता है मैं श्योर नहीं हूँ, बट शादियों में आजकल क्लोजअप चलते हैं, उसको यही बोलते हैं शायद, फोटो शूट वगैरह होता है तो वो बहुत ही लंबे समय तक चलता है, बहुत ही ह्यूज टाइम लेता है, ठीक है, तो ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है केयरलेस। केयरलेस का मतलब हो, केयरलेस तो सबको पता है, कोई भी चीज़ जिसमें वो लापरवाही करना, किसी चीज़ पे ध्यान ना देना, इसका मतलब सिनोनिम है नेग्लिजेंट एंड स्लिप शॉट। इसमें मुझे एक स्लिप शॉट लगा,
इस वजह से मैंने इसको लिया। तो इसी को हम याद करते हैं, स्लैप शॉट को हम याद रखेंगे किससे, सोडी से। सोडी एक कैरेक्टर है, ये कहाँ का कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर कैसा है इसमें, इस मूवी में उसने बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हुए उसको दिखाया गया है, थोड़ा सा केयरलेस दिखाया गया है इस कैरेक्टर को, ठीक है। शोडी का जो कैरेक्टर है उसमें उसको थोड़ा सा केयरलेस दिखाया गया है। तो ऐसे याद रख लो कि जो सोडी रहता है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इस पर्टिकुलर सीरियल का, उसका जो कैरेक्टर है सोडी, वो केयरलेस है। नेक्स्ट है कैजोल। कैजोल का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, किसी के पीछे पीछे घूमना, किसी से कुछ प्रॉफिट पाने के लिए उसके हाँ में हाँ मिला देना, इस सेंस में ये जाता है, ठीक है। तो कैजोल को याद रख लो, कैजोल जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, उससे याद रख लो कि अगर वो सामने किसी के आ जाती है तो लोग क्या करेंगे, झगड़ा थोड़ी करेंगे भाई, सब जानते हैं कि एक्ट्रेस है, कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट मिलेगा, तो उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं। ऐसे बस निमोनिक लगा कर के याद कर लो, बाकी कोई सेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ ऐसा सोचना है, बस हम हिंट लेने के लिए, हम निमोनिक लगाने के लिए ये सारी चीज़ों को यूज कर रहे हैं। तो कैजोल से प्रॉफिट पाने के लिए लोग उसकी चापलूसी करते रहते हैं, फ्लैटरिंग। फ्लैटर का मतलब भी होता है चापलूसी करना किसी की, तो फ्लैटरी इससे याद रख लो। नेक्स्ट है कोक्स, सीईओ, ठीक है। कंपनी, डिफरेंट कंपनीज के सीईओ होते हैं, तो जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सीईओ के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं। किस लिए करते हैं, ताकि सीईओ से उनको कुछ प्रॉफिट मिल सके, ठीक है, उनको कुछ प्रॉफिट मिल सके, इस वजह से वो क्या करते रहते हैं, चापलूसी करते रहते हैं अपने सीईओ के, उसके एम्प्लॉय। नेक्स्ट है विडल। विडल को याद रख लो, व्हील से, पहिया इसका मतलब होता है। तो कोई कोई तो इतना फ्लैटरिंग करता है, इतना फ्लैटरिंग करता है, इतनी चापलूस लोग होते हैं कि क्या करते हैं, अगर उनको किसी से प्रॉफिट चाहिए और वो पर्टिकुलर पर्सन आकर के बोले कि तुम मेरी गाड़ी का पहिया साफ कर दो, तो वो प्रॉफिट पाने के लिए ये काम भी कर लेंगे। तो ऐसे याद रख लो कि व्हील भी साफ करना पड़ा, चापलूसी में लोग व्हील भी साफ करते हैं, सीईओ की तारीफ भी करते हैं, कैजोल की तारीफ करते हैं। नेक्स्ट है परसुएड। परसुएड को याद रख लो कि इसको एड से याद रख लो, लास्ट में आ रहा है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का याद रख लो, एडवर्टीजमेंट करने के लिए कि तुम्हें, ऐसे याद रख लो काजोल के पीछे पीछे कोई घूम रहा है ताकि उनको एक ऐड ही कम से कम मिल जाए। ओके, नेक्स्ट है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हमें क्लियर हो, विजिबल हो, एक तो विजिबल का भी सेंस देता है, या फिर कोई भी चीज़ क्लियर हो, या फिर थॉट क्लियर हो, कोई भी चीज़ आपको समझने में क्लियर हो, कोई प्रोसेस क्लियर हो, तो क्लियर का भी सेंस जाता है और विजिबल का सेंस भी जाता है, ठीक है। तो इसको याद रख लो कोहरा से। तो कोहरे में क्या है, जब कोहरा ऐसे पड़ता है ठंडियों के दिनों में, तो हमारे आगे एक धुएं सा कुछ रहता है और हमें सामने की चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं, तो हम क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं। लेकिन कोई आता है आपसे बोलता है कि मेरे पास एक ऐसी पावर है ना कि मैं कोहरे के बाद भी सब कुछ क्लियर देख सकता हूँ, मतलब कोहरे में भी सब कुछ क्लियर दिख रहा है, तो इसका मतलब होगा क्लियर, ठीक है। क्लियर, लॉजिकल, सेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब भी होता है क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेम्पलेशन, ठीक है। इसको दो तरीके से हम याद रखेंगे, एक तो है कि पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मतलब होता है
कन्फ्यूज़न, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करना। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करना, उसके बारे में थिंक करना, बहुत ही डीप थिंक करना, तो उस सेंस में ही जाता है कंटेम्पलेशन। तो इसमें हम निमोनिक लगाएंगे क्या कि एक तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आप बोलते हो कि मैं कौन से टेम्पल में जाऊं। ठीक है, टेम्पल में जाने के लिए आप बहुत ही सोच विचार कर रहे हो। या फिर एक याद रख लो, टेम्पलेट हम लगाते हैं ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो कि कौन सा टेम्पलेट लगाऊं कि लोग बहुत ही ज़्यादा देखें, मुझे लाइक करें। तो टेम्पलेट लगाने के बारे में सोच रहा है और टेम्पल में जाने के बारे में सोच रहा है, तो कंटेम्पलेशन याद हो गया। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में बहुत ही गहरी सोचना किसी भी चीज़ के बारे में। मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन क्यों करते हैं ताकि हम बहुत ही जो कन्फ्यूजन माइंड है हमारा उससे हम दूर रहें, हम थोड़ा सा मेडिटेट कर लें, हम अपने दिमाग को फोकस्ड कर लें। तो ये जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। कन्फ्यूजन एंड थॉटफुल। नेक्स्ट है क्रिटिसाइज। ये सबको पता है, क्रिटिसाइज मतलब होता है किसी की निंदा करना। ठीक है, डेनिग्रेट इसको कैसे याद रखेंगे कि कोई एक आदमी है जिसका नाम है डैनी, और वो कैसा है, वो आपको लगता है कि बहुत ही ग्रेट आदमी है। ठीक है, बट सारे लोग उसकी क्या करते रहते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो आप बोलते हो कि भाई डैनी एक ग्रेट आदमी है, उसका क्रिटिसाइज मत करो। ठीक है, नेक्स्ट है लैम्बेस्ट। लैम्बेस्ट को कैसे याद रखेंगे, जब हम स्कूल में पढ़ने जाते थे, जब हम अपने एकेडमिक्स के टाइम में थे, तो उस टाइम हमारे बस्ते जो हमारे जो स्कूल बैग्स होते थे वो कैसे होते थे, बहुत ही लंबे लंबे होते थे, बड़े बड़े से भरे भरे से बैग होते थे। तो लंबे बस्ते को लोग या फिर हमारे पेरेंट्स बहुत ही क्रिटिसाइज करते थे कि इतना छोटा सा बच्चा इतने सारे कॉपी किताब डेली डेली लेके जाना पड़ता है। तो लंबे बस्ते को पेरेंट्स क्रिटिसाइज करते थे। नेक्स्ट है पाइलोरी। पाइलोरी, इसको याद रख लो, पिल मतलब होता है दवाइयाँ। तो कोई भी पसंद करता है दवा खाना, लोग क्या करते हैं, दवाई को क्रिटिसाइज करते हैं। कंडेम मतलब होता है किसी की निंदा करना। दोनों का सारे का सेम मीनिंग है, तो ये दोनों एज यूजुअल है, नॉर्मल वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब होता है कोई भी बहुत ही चतुर चालाक एकदम। ठीक है, फॉक्सी, कुछ वर्ड्स जैसे यहाँ छूट गया उसको याद, वल्पाइन, ये सब इसके सिनोनिम है। वल्पाइन, फॉक्सी, फॉक्स कैसी होती है फॉक्स बहुत ही चालाक होती है। वल्चर, वल्पाइन को वल्चर से याद रख लो कि वल्चर कैसा होता है, बहुत ही चालाक होता है। एक हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कनिंघम के बारे में। ठीक है, तो कनिंघम कैसे होते हैं, कनिंघम बहुत ही एक्सपोर्ट होते हैं और बहुत ही चतुर होते हैं। क्राफ्टी, जो लोग क्राफ्ट बनाते हैं ना, वेस्ट चीज़ों का यूज करके डिफरेंट नई चीज़ें बना लेते हैं, तो वो लोग बहुत ही चतुर होते हैं, बहुत ही दिमाग लगाते हैं और नई चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं। क्लेवर हो गया, कनिंघम हो गया। कैनी, कैन कैन होता है ना, लड़कियां अच्छे से समझेंगी, जो कैन होता है उसको पहनने के बाद सब अपने आप को बहुत ही चतुर समझने लगते हैं। भाई निमोनिक है, बस याद कर लो। नेक्स्ट है कॉन्कॉक्टेड। इसका मतलब होता है डूबियस, डाउटफुल, किसी पे आपको फेथ ना हो, आप पे डाउट हो, किसी को आप किसी पे भरोसा ना करते हो। ओके, इसका सिनोनिम यही होगा कॉन्कॉक्टेड। कॉकटेल को याद रख लो, कॉकटेल, कॉकटेल से याद रख लो। जो लोग कॉकटेल पीते हैं, उसका यूज़ करते हैं, उस पे मैक्सिमम
लोग भरोसा नहीं करते, उनको लगता है ये तो झूठ ही बोलता होगा, ठीक है। और वो क्या करेंगे, अगर वो पानी में डूब के भी कोई बात बोले ना तो भी लोग भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉन्कॉक्टेड एंड डूबियस क्लियर है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि हमारा डाउट हो, डाउटफुल, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का मतलब होता है बहुत ही मनमौजी, एकदम केयरलेस, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो है वो अच्छा ही है, ठीक है। तो कोई एक बच्चा है और वो इतना ही मस्ती में, इतना मस्ती में कि वो अपने कैप को फेंक दिया, ठीक है। कैप को क्या किया, फेंक दिया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका कैप खो जाएगा क्या होगा, ठीक है। तो कैप से याद रख लो इसको। नेक्स्ट है विमसिकल। विम की, विम बार जो हम यूज करते हैं, विम बार जो हम यूज करते हैं उसकी शक्ल बिगड़ जाती है, उसकी शक्ल बिगड़ जाती है ना मौज मस्ती करने में, वैसे याद रख लो बस। विम, विम से याद रख लो, विम जेल जो हम यूज करते हैं, तो विम जेल से याद रख लो, केयरलेस। नेक्स्ट है क्रैबल। क्रैबल का मतलब होता है झगड़ालू। क्रैब, क्रैब से याद रख लो झगड़ालू, क्रैब की तरह नोच लेगा झगड़ा करोगे तो। क्वारल एंड कैंटेंकरस को मैंने याद रख किया करवाया था ऐसे कि किसी सोसाइटी में आप रहते हो और वहाँ पे पानी ख़त्म हो गया और टैंकर वाला पानी लेकर के आपके यहाँ आया है, बट पानी ख़त्म हो गया और पानी सबको चाहिए होता है, तो इस वजह से लोग क्या करेंगे, आपस में क्वारल करने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे, क्वारल करने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे आपस में ताकि मुझे पहले पानी मिल जाए, ओके। नेक्स्ट है कंसाइज। कंसाइज मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिड्यूस, कम कर देना, लेस कर देना, उस, ठीक है, उसमें कमी कर देना, डिक्रीज कर देना, ओके। तो साइज से याद रख लो, इसको याद रख लो, कंसाइज है ना, तो कौन सा साइज चाहिए तुम्हें, आपको कोई कपड़ा लेने के लिए जा रहा है और आपसे पूछ रहा है तुम्हें कौन से साइज का टी शर्ट आता है, तो आप बोलोगे कि मेरा जो पिछली बार साइज लिया था ना उससे एक साइज छोटा ही ले लेना, ठीक है। पिछली बार का जो तुमने लाया था वो बड़ा था तो एक साइज छोटा ले लेना, तो कौन सा साइज लाना है, एक साइज छोटा लेके आना है। एब्रिज, हम इस किनारे और इस किनारे को जोड़ने के लिए बीच में ब्रिज बना देते हैं, नदियों के बीच में ये रिवर है, यहाँ पे हम ब्रिज बना देते हैं, ये रिवर है यहाँ पे हम ब्रिज बना देते हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि लोगों को ऐसे घूम के ना आना पड़े, ये जो रास्ता है ना वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, ताकि लोगों का जो टाइम है वो लेस लगे। तो टाइम को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम ब्रिज बनाते हैं। तो एब्रिज हो गया, कौन सा साइज लेना है, एक साइज छोटा लेना है, रिड्यूस, ओके, थोड़ा सा ही है। नेक्स्ट है सिमेरिकल। इसका मतलब होता है एकदम यूटोपिया में रहना। यूटोपिया मतलब होता है राम राज्य, और आजकल कहीं पे भी राम राज्य है नहीं है, कहीं सारे जगह कहीं अपने लेवल पे करप्शन हो रहा है, राम राज्य नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा, सब खुशी से होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यूटोपिया एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, राम राज्य नहीं है, तो यूटोपिया का मतलब होता है इमेजिनरी, अनरियल, अनरियल। अब ऐसे ही इसको याद रख लो, इसको याद रख लो, सिमेरिकल को सिनेमा से याद रख लो। अच्छा, जो भी हम सिनेमा में देखते हैं वो रेयरली कभी कभी लगता है कि हाँ पॉसिबल है, बट मैक्सिमम खास करके जो हॉलीवुड वाले हैं उनका तो लगता है कि कोई भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हॉलीवुड वालों का तो कोई चीज़ और पॉसिबल नहीं है जो कि वो लोग पिक्चर्स के, सिनेमा के जरिए दिखाते हैं। तो सिनेमा में मैक्सिमम चीज़ें कैसे दिखाई जाती हैं, जो इमेजिनरी हैं, ठीक है, इमेजिनरी चीज़ें मैक्सिमम दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है कॉमली। कॉमली का मतलब होता है
अट्रैक्टिव, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो इसको कैसे याद रख लोगे? इसको याद रखोगे, कमली एक गाना है ना कैटरीना कैफ का, उस गाने में कैटरीना कैसी लगती है? बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। तो कैटरीना कैफ बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है इस गाने में, कमली गाने में। नेक्स्ट है कर्सरी। कर्सर, इसको याद रख लो, कर्सरी को इससे, ये जब हम अपना लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं तो कर्सर यही होता है जो स्क्रीन पे हमारे मूव करता है, उसको हम कर्सर बोलते हैं, स्क्रीन पे मूव करता है। बट इसको क्या करोगे, कभी कभी ये होता है कि खुद से ही इधर उधर भागने लगता है, बहुत ही फास्ट रन, बहुत ही फास्टली ये जाता है कहीं पे, ठीक है। वैसे फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, फास्ट होता है, बट जब हम बोलते हैं तो सब सही होता है। तो कर्सर बहुत ही तेजी से, बहुत ही क्विकली भागता है, ठीक है। तो क्विक, केयरलेस, केयरलेस वैसे इसी का सेंस देगा, एंड सिर्फ शॉर्ट को भी मैंने याद करा दिया है आगे ही। नेक्स्ट है क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, जिस पे हम भरोसा कर सकें। इसको डायरेक्ट याद रख लो, इसको इस सेंटेंस से याद रख लो, क्रेडिबल इंडिया। इंडिया में जो भी होता है वो सब पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, तो आज का यहीं पे जो सेशन है वो एंड होता है। थैंक यू अगर आप यहाँ तक विजिट किए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम अभी सी वर्ड को कंटिन्यू करेंगे। कुछ लेक्चर, एक जितने भी मुझे सिनोनिम्स मिलते हैं उनको मैं कोशिश करूँगी कि सी वर्ड से, अभी जो भी सीरीज चल रही है उससे मैं कोशिश कर रही हूँ जितने भी मुझे सिनोनिम मिल सके प्रीवियस ईयर से या फिर कहीं और से भी अगर मुझे मिलता है, ताकि मैं कंपाइल कर दूँ। और इसके अलावा और आपको कहीं भी वोकैबुलरी, खास करके यूट्यूब पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो किसी और टीचर्स का, देन वेल एंड गुड, वो बहुत ही अच्छा सोर्स हो जाएगा आपके लिए। बट अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हर एक चीज़ का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, या फिर जो बहुत अभी बिगिनर है, और बिगिनर मुझे लगता है कि जब अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसको पहले यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, तभी कोई बैच परचेज़ करना चाहिए। इस वजह से कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैच तो परचेज़ कर लेते हैं बट हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है, इसकी वजह से हमें जो चीज़ें हैं समझ में नहीं आती है, उतना क्लियर नहीं होता है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत हमें अपना कंप्लीट करके ही कोई बैच लेना चाहिए। और ये वोकैबुलरी बहुत ही लेंदी है कवर करना, और एक बार हम वोकैब को कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम ईडियम्स को भी कवर करेंगे। कुछ लेक्चर्स मैं ले चुकी हूँ 5 से 6, फिर हम प्रपोजिशन एक एक करके सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं। तो इन दोनों में तो निमोनिक लगाना पॉसिबल है, कुछ कुछ निमोनिक फ्रेजेस में भी मैं अभी देख रही हूँ, अगर पॉसिबल हो पाता है तो इसमें भी कुछ निमोनिक के साथ मैं करवा दूँगी। बट प्रपोजिशन अल्टीमेटली आपको ही करना है, इसको बार बार पढ़ के ही याद हो सकता है, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप अभी से इस पे लग जाइए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।